सादत हसन मंटो उर्दू अदब के नामवर अफसाना निगार हैं। ठंडा गोश्त, खोल दो, तोबा टेक सिंह जैसे शाहकार अफसानों के खालिक हैं। मंटो के अफसाने बू पर कुछ बाअखलाक लोग बिदके और मामला अदालत तक पहुंचा तो एक अदीब ने मंटो से कहा, लाहौर के कुछ सरकर्दा भंगियों ने अरबाब अदालत से शिकायत की है कि आपने एक अफसाना बू लिखा है जिसकी बदबू दूर दूर तक फैल गई है। मंटो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं एक अफसाना फेनाइल लिखकर इनकी शिकायत रफा कर दूंगा। जिगर मुरादाबादी लाहौर तशरीफ लाए तो कुछ मुकामी अदीब और शायर न्याज हासिल करने के लिए इनके क़यामगाह पर पहुंचे। जिगर निहायत इखलास और तपाक से हर एक का खैर मकदम कर रहे थे। इतने में सादत हसन मंटो ने आगे बढ़कर जिगर साहब से मुसाफा करते हुए कहा, किबला, अगर आप मुरादाबाद के जिगर हैं तो ये खाकसार लाहौर का गुर्दा है। अब्दुल मजीद भट्टी अहमद नदीम कासमी के मकान पर इन्हें नए नावल का मसवदा सुना रहे थे कि वहाँ मंटू आ गए। आते ही उन्होंने बुलंद आवाज के साथ कासमी साहब से कुछ पैसे मांगे। भट्टी ने मंटू को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए निहायत इंकिसारी से कहा, मंटू साहब, मैंने एक नावल लिखा है, कासमी साहब को सुना रहा हूँ, बैठिए, आप भी सुनिए। मंटू ने खड़े खड़े तिलमिलाते हुए जवाब दिया, लाहौल वाला, मैं और तुम्हारा नावल सुनूं? तुम भी अजीब हवन्नक इंसान हो, क्या मुझे भी कासमी की तरह कोई बुज़दिल और शरीफ आदमी समझ लिया है? एक बार होटल में मंटू ने मदहोशी के आलम में कई गिलास और प्लेटें तोड़ दी। जब बहरा बिल लेके आया तो इनकी आंखों में जहानत ऊद कर आई। इस बिल में टूटे हुए गिलासों और प्लेटों की कीमत क्यों शामिल की गई है? उन्होंने बहरे से पूछा। साहब, यहाँ का दस्तूर यही है। अच्छी बात है, ये कह के मंटू खामोशी से बिल अदा कर चले गए। तकरीबन एक हफ्ते बाद वो इसी होटल में फिर से मौजूद थे। इनके अहबाब इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब वो एकदम बहक जाएंगे कि मंटो एकदम चला उठे। सांप, अरे सांप! इनकी चीखों पुकार सुनकर बार की जामत फिजा में खलबली की एक लहर दौड़ गई और फिर सांप को देखकर वो हंगामा हुआ कि खुदा की पनाह। सरासीमा होकर भागने वालों ने कुर्सियां और मेजें औंधी कर दी। इस असना में खाने की कई प्लेटें और गिलास भी सफरा तफरी की नजर हो गए। जब सांप मारा जा चुका और कदरे सुकून हुआ तो मंटो ने बैरे से बिल तलब किया और फिर बिल को देखते हुए इनकी आंखों में मखसूस जहानत चमकने लगी। आज आपने बिल में टूटे हुए ग्लास और प्लेटों की कीमत शामिल नहीं की, वो तो सांप की वजह से टूटी हैं जनाब, इसमें आपका क्या कसूर? पिछली मर्तबा जब आपकी प्लेटें टूटी थीं तो आपने क्रॉकरी के 3 रुपए चार्ज कर लिए थे और आज जब आपकी प्लेटें टूटी हैं तो मुझे ये 3 रुपए यहाँ आने से पहले एक सपेरे को देने पड़े हैं। सादत हसन मंटो से जब अहमद नदीम कासमी का करैक्टर स्केच लिखवाने की फरमाइश की गई तो मंटो उदास होकर निहायत बुझे बुझे लहजे में कहने लगा, कासमी का स्केच, वो भी कोई आदमी है, जितने सफ़े चाहो स्याह करवा लो, लेकिन बार बार मुझे यही जुमला लिखना पड़ेगा। कासमी निहायत शरीफ आदमी है। मंटो की शराबनोशी से तंग आकर बेगम मंटो ने अहमद नदीम कासमी से दरख्वास्त की कि मंटो आपकी बात मानते हैं, लिहाजा आप इन्हें शराबनोशी से मना करें। एक दिन कासमी मंटो के घर तशरीफ लाए। मंटो ने अभी ग्लास में पहला पैग ही डेला था कि कासमी ने इन्हें बीवी बच्चों का वास्ता देते हुए हाथ बांधकर गुजारिश की, शराब छोड़ दीजिए, खुदा के लिए अपने मुतालिकीन पर और अपने प्यार करने वालों पर रहम कीजिए। मंटो ने इस दौरान 2-3 पैग चढ़ा लिए और बोला, देखो कासमी, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है, अपने ज़मीर का अमाम नहीं, मुझे आवाज न दिया करो, समझे? मंटो का एक अकीदतमंद रोजाना इनके यहाँ हाजिरी देता और इनके सारे सिगरेट पी जाता। एक दिन मंटो एक नया पैकेट खरीद कर घर में दाखिल ही हुआ था कि दरवाजे पे इसके अकीदतमंद की आवाज आई। मंटो ने फौरन पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर इसे जमीन पर फेंक दिया। इसने आते ही सिगरेट तलब किया तो मंटो ने पैकेट की तरफ इशारा करके कहा, पैकेट अभी खाली करके फेंका है। वो शख्स कुछ देर बैठा रहा, फिर जाते हुए इसने फर्श पे पड़ा हुआ सिगरेट का पैकेट ये कहते हुए उठाकर जेब में डाल लिया, इससे बच्चे खेलेंगे। अहमद नदीम कासमी दिल्ली में सादत हसन मंटो के मेहमान थे। आदिल इनकी खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, ये बताइए, लफ्ज गंडेरी है या डाल पे तशदीद है? इसे गंडेरी कैसे लिखना चाहिए? मंटो ने पूछा, ये लफ्ज कहाँ इस्तेमाल करोगे? आदिल ने बताया, ये लफ्ज इसकी एक नज़म में वारिद हो रहा है। मंटो बेतकल्लुफी से बोले, अहमक आदमी, जिस नज़म में तुम गंडेरी लाओगे इसे तो कोई चूसने को भी तैयार नहीं होगा।
منٹو ایک بار ایک معروف سیاسی شخصیت خان پر ایک افسانہ لکھا۔ افسانہ شائع ہوا تو وہ خان غصے میں بھرا ہوا احمد ندیم قاسمی کے پاس آیا اور بولا، مجھے منٹو کا پتہ بتائیے، اس نے میرے خلاف افسانہ لکھا ہے، میں اس کے دانت توڑ دوں گا۔ قاسمی صاحب نے ٹالا، وہ چاہتے تھے منٹو کو خان کے ارادے سے باخبر کر دیں۔ اس ارادے سے وہ دفتر سے نکل رہے تھے کہ وہ خان انہیں دوبارہ مل گیا۔ کہنے لگا، منٹو سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، منٹو تم نے ہمارے خلاف افسانہ لکھا ہے؟ منٹو بولا، آپ کے خلاف نہیں لکھا، آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ وہ بولا، یہی لکھا ہے، خان شراب پیتا ہے۔ یہ سنتے ہی قاسمی صاحب نے گھبرا کے پوچھا، پھر کیا؟ وہ تو اس نے ٹھیک ہی لکھا ہے نا۔